हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को नोटिस दिखाया था आपके 8 पे कमीशन से संबंधित। तो वो जो चीज़ें थी आप लोगों की लोकसभा में थी, लेकिन अब इस पर जो है इस प्रोसेस को जो है एक्सपीडाइट कर दिया गया है और ये जो चीज़ें हैं अब राज्यसभा के अंदर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 22 जुलाई को ये अनस्टार्ड क्वेश्चन था, राज्यसभा के अंदर इसको उठाया गया था श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने। अब इसमें जो है आप लोगों के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कम्युनिटी मशीनरी से कुछ मतलब सजेशंस वगैरह मिले हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये सजेशंस गवर्नमेंट के द्वारा कंसिडरेशन के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को कमीशन के अंदर। और फोर्थ था कि अगर ये सारी चीज़ें हैं या ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं तो इसका क्या कारण है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से श्री पंकज चौधरी ने जो इनके आंसर दिए हैं, सबसे पहला तो ये है ए और बी क्वेश्चन का जो इन्होंने आंसर दिया है कि सजेशंस के लिए, और जेसीएम ने कुछ सजेशन दिए हैं तो उसका आंसर इन्होंने ये दिया है कि ए कॉपी ऑफ द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एज पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इज एनक्लोज एट एनेक्सेशन 1। यानी कि जो भी एनसीजेसीएम ने जो भी अपने सजेशंस वगैरह दिए हैं तो वो सारे इन्होंने इसमें एनक्लोज करे हैं। और सीआरडी का यही है कि बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो बचे हुए हैं तो इनसे जो है अभी चीज़ें जो है भी वार्तालाप में है, मतलब अभी चीज़ें इनसे अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, अब एनसीजेसीएम ने क्या चीज़ें रखी हैं सामने, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे इन सब के लिए ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, जैसे पर्सन ऑफ यूनियन टेरिटरी, पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इन सब के लिए जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 8 पे कमीशन इन सभी पर जो है आप लोगों को लागू होने वाला है। ठीक है, बी पार्ट में लिखा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज पे पैकेट रहेगा कैटेगराइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन इन अबव एक 2026, यानी कि जो भी रिवाइज जो पे स्केल रहेगा वो 1 जनवरी 2026 से मतलब लागू होगा। फिर ये सारी इन्होंने जजमेंट वगैरह बताए हैं। इन्होंने बोला कि जो कंजम्पशन यूनिट फिलहाल में 3 है इसको बढ़ा करके 3.6 कर दिया जाए। ठीक है, इन्होंने एक तो ये चीज़ रखी है। बाकी ये है कि जो 8 सीपीसी है उसको लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मर्ज कर दिया जाए और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा था। तीसरा ये है कि कम से कम 3 प्रमोशन जो है आप लोगों के पूरी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अंदर होने चाहिए। एफ पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया था कि जो रिलीफ वगैरह है वो भी मतलब इमीडिएटली मिल जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। जी पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि डीए और जो आप लोगों का परसेंटेज ऑफ डीएनएस अलाउंस या डीएनएस रिलीफ है वो इमीडिएटली टू बी मर्ज विद पे एंड पेंशन, यानी कि जितना भी आप लोगों को अभी फिलहाल में डीए मिल रहा होगा 55-56% जो भी है उसको बेसिक पे के अंदर मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक ये पॉइंट रखा है। और लास्ट पॉइंट एच पॉइंट इसके अंदर जितने भी सेवन सीपीएससी के एनोमलीज हैं विद द स्टाफ साइड रेज इन द एनोमली कमेटी मीटिंग एंड जेसीएम मीटिंग, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं। और बाकी इसमें जो मेन चीज़ थी, एक तो से मेन चीज़ यही थी कि इन्होंने कहा था कि जो फैमिली जो कंजम्पशन है वो 3 फैमिली से बढ़ करके 3.6 कर दी जाए। बाकी जो भी आप लोगों को पे स्केल फिलहाल के टाइम पे मिल रहा होगा इसके अंदर डीए को मर्ज करके एक नया बेसिक पे तैयार करा जाए। ठीक है, एक ये चीज़ें हुई हैं। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी राज्यसभा की वेबसाइट पर, तो वहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जॉइंट कमीशन है उसने रखी हैं सरकार के सामने। अब देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ें सामने निकल के आती है। पहले लोकसभा में मैटर चल रहा था लेकिन अभी राज्यसभा के अंदर पहुँच चुका है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं इस 8 पे कमीशन को लेकर के, और बहुत जल्द आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।